हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग धन सपोर्ट सेशन। तो आज के सेशन में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे धन के बारे में। धन के कुछ फीचर्स के बारे में। जितने सारे लोगों का धन में हमारे अंडर में अकाउंट है, उन लोगों के लिए हमने जो इंडिकेटर, वैसे हमारा पेड इंडिकेटर है, बट हमारी धन कम्युनिटी को एज अ बोनस, एज अ फ्री गिफ्ट, हम लोग जो इंडिकेटर है उसका 1 मंथ का एक्सेस देंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर है, क्या है। प्लस धन के लिए खास, जो हमारे धन के क्लाइंट है उनके लिए ऑटोमेशन के लिए ट्रेडट्रॉन के ऊपर कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह बना रहे हैं। सो आपको जो है वो वो भी फॉलो करने मिलेगी। तो आप लोग जो है वो ट्रेडट्रॉन के ऊपर स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हो। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स नॉमिनल सा चार्ज भी होगा, बिकॉज ट्रेडट्रॉन पे सब कुछ फ्री नहीं हो पाएगा। हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए आपसे एक नॉमिनल मोस्टली 499 रुपीज के आसपास का कुछ चार्ज होगा मंथली, एक स्ट्रेटेजी का। एंड देन वी विल सी। ओके। सो ये आपको करना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं सबसे पहले धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि धन का प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम अगर web.dhan.co पे जाएंगे तो हमें इस तरीके से लॉगिन करके एक पेज देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। सबसे पहले आपका नाम जो है वो राइट साइड में रहेगा, और आपके वहां पे एक फोटो रहेगा आपका खुद का। इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं। सबसे पहले होता है ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट। तो उसको कैसे यूज करना है बेस्ट मैं आपको सिखाऊंगा। धन के अंदर सुपर ऑर्डर्स का भी फंक्शन है, वो कैसे काम करता है वो भी हम जानेंगे। फिर यहाँ पे है ट्रेड ऑन ऑप्शंस ट्रेडर। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर है या अगर आप हेजिंग करना चाहते हैं, हेजिंग के अंदर खास करके अगर आप बुल कॉल स्प्रेड करना चाहते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, या बुल पुट स्प्रेड करना चाहते हैं, बुल पुट, या बियर कॉल बियर पुट, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं, या फिर आप शॉर्ट और लॉन्ग स्ट्रेडल करना चाहते हैं, स्ट्रैंगल्स करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप रेडीमेड कर सकते हो। और वो पॉसिबल होगी ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर से। ठीक है, 1 क्लिक में वहां से हो जाएगा। और हम थोड़ा सा देखेंगे स्टॉक्स को स्कैनएक्स के ऊपर कैसे स्कैन करना है। और यहाँ पे अगर आपको अल्गो ट्रेडिंग करना है तो धन का एपीआई यूज करना पड़ेगा। ट्रेडट्रॉन के लिए वो कैसे करना है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको इसको डार्क थीम करना है तो उसका ऑप्शन कहाँ पर है मुझे पता नहीं है धन का। ठीक है, मे बी कहीं पर तो ऑप्शन होगा, बट मैं तो लाइट थीम ही यूज करता हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट। जैसे ही ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 चार्ट ओपन करके रखे हैं, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम समझो एक रीनेम करके एक लेआउट ले लेते हैं, मे बी न्यू। ठीक है। सो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हो, 2 चार्ट कर सकते हो, और 3 चार्ट भी कर सकते हो। तो 3 चार्ट करने का फायदा क्या है कि सबसे पहले चार्ट में आप ओपन रख सकते हो निफ्टी। तो आपने निफ्टी जून फ्यूचर जो है वो यहाँ पे ओपन रख लिया फर्स्ट चार्ट में। 1 मिनट, 5 मिनट, आपको जो भी टाइम फ्रेम सही लगे, जैसे मैंने 5 मिनट में रख लिया है। सेकंड चार्ट पे, फर्स्ट चार्ट में क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला। तो इस पे क्लिक करने से ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। और क्या करना है, बीच वाले चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये ब्लू जो सर्कल है ना, ब्लू, वो इधर आ जाएगा। और आपको लेट से एट द मनी कॉल जो है ये 80 रुपीज वाला, वो यहाँ पे ऐड करना है तो आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको लेट से ये 70 रुपीज वाला पुट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आपके लिए आसानी क्या हो गई कि आपके ये चार्ट में निफ्टी चल रहा है, बीच वाले चार्ट में कॉल चल रहा है, यहाँ पे पुट चल रहा है। ठीक है। अब एक और अच्छा फीचर यहाँ पे ये है कि स्कैल्पर, स्कैल्पर के ऊपर क्लिक करोगे तो एक इस तरीके का बटन आ जाएगा। अब ये बटन के ऊपर खास बात ये है कि यहाँ पे आप अगर बीच वाले चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो 26 जून का कॉल आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करोगे राइट साइड में तो ये पुट हो गया। तो समझो आपको कॉल में ट्रेड करना है, राइट साइड में गए बाय किया तो 75 क्वांटिटी बाय हो जाएगा। यहाँ पे गए बाय किया तो ये पुट बाय हो जाएगा। तो ये फास्ट यहाँ से इस तरीके से
कर सकते हो। और समझो किसी को ऐसा है कि कॉल में मुझे 200 क्वांटिटी लेना है, 300 लेना है, तो आपने बाय किया तो 300 क्वांटिटी पहले तो बाय हो जाएगा। फिर आपको है कि मुझे अब 75 करके एग्जिट करना है, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सो ये इस तरीके से मैनेज होता है। अब आपको लगाना है लेट से सुपर ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन चार्ट के लिए सर सबसे पहले आपको फ्यूचर का चार्ट लगा लेना है लेफ्ट साइड में, जैसे निफ्टी का जून फ्यूचर। निफ्टी के जून फ्यूचर के ऊपर क्लिक करके रखना है, और यहां से ये ऑप्शन चेन को क्लिक करना है। ऑप्शन चेन को क्लिक करोगे तो ऑप्शन चेन आ जाएगी। अब आपको मिडल वाले चार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ऐसा टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन का चार्ट ओपन हो जाएगा। लेट से मैंने अभी 25 200 कर लिया, और राइट साइड में पुट जो है वो लेट से मैं 25 300 कर लूं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कॉल पुट दोनों का चार्ट यहाँ पे बन गया। अब समझो कि मुझे लगता है कि ये ऊपर जा रहा है बहुत अच्छे से और मुझे बाय करना है, तो यहाँ पे स्कैल्पर है, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे बाय का बटन आ गया। आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हो। अब आपको लगता है नहीं मुझे पुट बाय करना है, तो यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 25 300 का पुट लिख कर हो गया। तो जो भी यहाँ पे है वो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट पे कॉल पे क्लिक करके फटाफट से बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, अब आपको लगता है कि नहीं सर मुझे सुपर ऑर्डर का यूज करना है ये वाले में, तो सुपर ऑर्डर के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा ट्रेड फ्रॉम धन। राइट क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन आएगा ट्रेड फ्रॉम धन। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगी। ऑर्डर विंडो, अब ये ऑर्डर विंडो में आपको सबसे पहला तो मार्केट ऑर्डर बाय करने का ऑप्शन है, लिमिट ऑर्डर है, ट्रिगर ऑर्डर है, और उसके बाद देखो यहाँ पे है सुपर ऑर्डर। तो सुपर ऑर्डर को हम सिलेक्ट करेंगे, सुपर। तो सुपर में क्या फायदा है आप यहाँ पे जैसे अभी करंट प्राइस चल रही है, आप देख पा रहे हो कि करंटली ये प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब आपको लगता है कि मैं मार्केट से बाय करना चाहता हूं, तो ये मार्केट ऑर्डर बाय हो जाएगा। अब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे टारगेट रखना है लेट से 125 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है मुझे लेट से 105 रुपए का। ठीक है, तो आप ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस के साथ जैसे ही यहाँ पे बाय का बटन दबाओगे, मैं आपके लिए दबा के दिखाता हूँ। देखो आपका ऑर्डर यहाँ पे बाय हो गया, और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी लग गया। देख रहे हो, आपका ऑर्डर बाय हो गया, अब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, यहाँ पे टारगेट लग गया। अब आपको इस टारगेट और स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है, तो आप ये लाइन को यहाँ पे ऊपर नीचे खींच के कर सकते हो। जैसे मुझे स्टॉप लॉस को लेट से यहाँ ले आना है 110 पे, 111 पे, तो मैं स्टॉप लॉस को 111 पे लेगा मैं मॉडिफाई करूंगा, तो स्टॉप लॉस 111 हो गया। अब मुझे लगता है टारगेट को नजदीक ले लेना है, तो मैं यहाँ पे देखो टारगेट को लेकर आ गया 117 पे, तो टारगेट मेरा मॉडिफाई करूंगा तो 117 हो गया। तो मैं जो भी चाहूँ मॉडिफाई कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस को मैं चाहूँ कि नहीं नजदीक कर देता हूँ, लेट से 112 रुपए पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे टिक करके मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ 112, तो मैंने मॉडिफाई किया तो 112 पे स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट को मैं ऊपर ले जाके 120 करना चाहता हूँ, तो मैं टारगेट को 120 कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ इसको। और समझो मुझे एग्जिट करना है कि नहीं ठीक है सर मेरा प्रॉफिट हो गया, या लेट से वेट कर लेते हैं टारगेट के लिए या स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि ये कैसे काम करता है। अब होगा क्या इसमें, अगर मेरा टारगेट हो गया तो स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप, और अगर स्टॉप लॉस हो गया तो मेरा टारगेट का ऑर्डर जो है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये ओसीओ बेसिस पे वर्क करता है, ओसीओ, वन कैंसल्स द अदर। तो दो में से जो भी होगा, सेकंड जो है वो मेरा अपने आप एग्जिट हो जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे इसको ओपन रख देते हैं, देख लेते हैं जो भी होगा। ये आपको फीचर दिखाने के लिए ऑर्डर लगाया है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिमिलर चीज आपका यहाँ पे ट्रेड चल रहा है और आपको लगता है कि नहीं मुझे पुट साइड में भी करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, ट्रेड फ्रॉम धन पे क्लिक करो, सुपर ऑर्डर पे जाओ, यहाँ पे लिमिट के बदले मार्केट कर लो। अब जैसे 90 रुपीज चल रहा है, आपको लगता है कि मुझे 100 रुपीज का टारगेट रखना है, तो आप 100 का टारगेट, और आपको लगता है कि मुझे 85 का स्टॉप लॉस रखना है, तो आप 85 रुपीज का ऐसा स्टॉप लॉस लगा के ये ऑर्डर को भी प्लेस कर सकते हो।
ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मैं प्लेस करूंगा तो क्या होगा, आपका कॉल भी चल रहा है, पुट भी चल रहा है। अब आपको लग रहा है नहीं, कॉल में फायदा है, पुट में लॉस है, तो आप इसको दोनों को एग्जिट भी कर सकते हो। राइट, देखो यहाँ पे कॉल चल रहा है, यहाँ पे पुट चल रहा है, तो दोनों भी चल सकता है। ठीक है। तो ये हमने आपको फीचर बताया कि किस तरीके से सुपर ऑर्डर काम करता है, तो वेट कर लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 120 का टारगेट है, अगर टारगेट हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। देखो ये टारगेट हो गया, तो ये प्रॉफिट बुक हो गया। अब मैं इसको चाहता हूँ मैन्युअली एग्जिट कर लूँ, तो मैंने इसको मैन्युअली एग्जिट कर लिया। राइट, तो ये इस तरीके से काम करता है। ये सारा मैंने यहाँ से कैंसिल, अपने आप ही हो जाएगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा बस। एग्जिट कर लिया, तो ये तो एग्जिट हो जाना चाहिए ना बाबा, तो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ऑर्डर्स में जाके देख लेते हैं। ऑर्डर्स में जाके, सुपर में जाके इसको कैंसिल तो किया हुआ है ना। ये क्लोज्ड है और ये कैंसिल है, अच्छा। तो ओवरऑल आप देखेंगे दोनों मिला के 116 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और उतना ही उतना ब्रोकरेज भी हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये चलता है। ओके, कितने लोग को समझ में आ गया सुपर ऑर्डर? सुपर ऑर्डर क्लियर टू एवरीवन? यस। सुपर ऑर्डर में टारगेट स्टॉप लॉस दोनों लगा के हम छोड़ सकते हैं, जो भी दोनों में से होगा वो अपने आप जो है वो उसको एग्जिट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेसिकली एक अच्छा फीचर है। और इसमें और एक अच्छी बात ये भी है कि हम इसमें अगर समझो ऐसा भी करना चाहते हैं कि दो अलग अलग ऑर्डर लगाना चाहते हैं, कि एक हम लगाएंगे तो एक हम लगाएंगे कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे, एक लगाएंगे 1:2 पे, तो वो वाला काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग फ्रॉम द चार्ट। ओके। अब एक और फीचर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, जो कि यहाँ से आपके ऊपर क्लिक करके आएगा, ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पर्पल कलर का जो है वो पैच ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे समझो आपका व्यू क्या है उसके ऊपर है। अब यहाँ पे बहुत सारी जो है रिपीट हो गया सर, अभी बार बार ऑर्डर लगा के रिपीट का कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल है, राइट क्लिक करना है, ट्रेड फ्रॉम धन पे क्लिक करना है, सुपर ऑर्डर पे जाना है। जो भी अभी मार्केट प्राइस 115 चल रही है तो चल रही है। टारगेट आपको जो भी लगाना है 120, 150, 140, और स्टॉप लॉस आपको जो भी लगाना है यहाँ पे, लेट से 100 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप यहाँ पे बाई जैसे ही करोगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रेल जंप भी लगा सकते हो, ट्रेल जंप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 रुपया लिखने से क्या होता है, अगर आप एक लिखोगे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। लेट से आपका बाय हो गया 115 पे, ठीक है, 115 पे आपका बाय हो गया। अब क्या होगा कि 115 से जब प्राइस 116 जाएगा तो आपका ये जो स्टॉप लॉस 100 रुपए पे है वो 101 हो जाएगा। जब भी ये 117 जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 102 हो जाएगा। जब भी ये 118 जाएगा आपका स्टॉप लॉस 103 हो जाएगा। इन द सेंस कि आपने जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो मूव होता जाएगा, जितना जितना प्राइस आपके फेवर में मूव होगा, एक एक रुपए से मूव होगा। क्या होगा? एक एक रुपए से। अगर आप यहाँ पे 5 रुपए रखोगे, 5, तो क्या होगा कि ये आपका बाय हुआ लेट से 115 में, तो जब प्राइस 120 होगा तो ये आपका स्टॉप लॉस जो 100 का है वो 105 हो जाएगा। जब प्राइस 125 होगा तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 110 हो जाएगा। तो जितना पॉइंट आप यहाँ पे रखोगे उतने पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस उतने पॉइंट से ट्रेल हो जाएगा। समझ गए? तो अभी 115 है और आपने 1 रुपया रख दिया है, तो हर एक एक रुपए पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो मॉडिफाई होता जाएगा। पर तब होगा जब प्राइस आपके फेवर में जाएगा। जो भी आपका बाइंग प्राइस है वो जितना आपके फेवर में जाएगा उतने उतने से आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होते जाएगा।
ठीक है, मुंह ऊपर ऊपर होते जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये लगने के बाद आप खाली जो लाइंस है, लाइंस उसको भी ऊपर नीचे मूव करके आपके स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों को मॉडिफाई कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके, अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर पे सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजीज मिलती है फास्ट क्रिएट में। ठीक है, सो यहाँ पर लेट से आपको लगता है कि मार्केट में मेरा व्यू बुलिश है, तो बुलिश में हम क्या कर सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड का मतलब क्या है, जैसे बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक करोगे तो बुल कॉल स्प्रेड का मतलब क्या होता है, एट द मनी कॉल एटीएम कॉल बाय होता है, एटीएम कॉल बाय हो जाता है, और ओटीएम कॉल सेल होता है। इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 25 टू 50 का कॉल बाय में है और 25 350 का कॉल सेल में है। अब ये ट्रेड में आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो 4100 रुपए का है और मैक्स लॉस 3300 रुपए का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और यहाँ पे आपका ब्रेक इवन है। तो जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो, और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा आपको लॉस होगा। बट मैक्सिमम लॉस जो है वो 3300 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो उस केस में होगा जब ये और ये दोनों ही ऑप्शन जीरो हो जाए। क्या होगा, दोनों ही ऑप्शन जीरो हो जाए। इसका एक रिवर्स भी होता है जो कि होता है बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है, एट द मनी का पुट सेल होता है, एट द मनी का पुट सेल होता है और ओटीएम पुट बाय होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा पैसा जो है वो एट द मनी पुट सेल से हम कमाने वाले हैं, और ओटीएम पुट जो बाय होता है वो हमारा प्रोटेक्शन है। क्या है, प्रोटेक्शन, कि भैया हमें लॉस नहीं हो जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे 350 का पुट सेल हो रहा है उसके बदले 300 का पुट सेल करेंगे, और जो बाय ये जो ज्यादा दूर हो रहा है उसको नजदीक ले लेंगे। तो अब ये तरीके से क्या होगा कि हमने क्या किया, 25,300 का पुट सेल होगा और 25,200 का पुट बाय होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा मैक्स प्रॉफिट जो है वो 3100 रुपये है, मैक्स लॉस 4300 रुपये। बट हमारा ब्रेक इवन जो है वो ऑलमोस्ट नियर है। तो अगर मार्केट हमारे फेवर में यहाँ तक आ गया, ये लेवल तक, ठीक है, ये जो लेवल है 25,300, तो 25,300 के अगर ऊपर मार्केट आ गया तो हमें मैक्स प्रॉफिट जो है वो होगा। और अगर मार्केट इसके नीचे चला गया 25,200 के नीचे, तो ये जो है वो मैक्स लॉस होगा। और उसके बीच में रहेगा कहीं पे, तो इन बिटवीन जो भी होगा वो पीएनएल हमें हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो ये जो बॉक्स है दोनों उसको टिक कर देना है ताकि ये मार्केट ऑर्डर में जाए। और इसके लिए आपको मार्जिन भी ये दिखा रहा है कि आपको मार्जिन यहाँ पे लगेगा 50,000 के आसपास। और जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे राइट करते ही आपका ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा कि आपका डायरेक्शन मार्केट में क्या है, अप है कि डाउन है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट था, ये पुट का कैसे हो गया। राइट, तो आपका जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अप डायरेक्शन है तो बुल वाला यूज करना है, जो भी करना है। राइट, बुल कॉल स्प्रेड यूज करो कि बुल पुट करो, जो भी करना है बुल वाला करना है। आगे बुल लिखा है मतलब आपकी पोजीशन जो है वो बुलिश होगी, और आगे बियर लिखा है उसका मतलब है कि आपकी पोजीशन या आपका व्यू जो है वो डाउन साइड होगा। ये इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। आपका व्यू अगर अपसाइड है तो आप बुल कॉल स्प्रेड करो या बुल पुट स्प्रेड करो, क्योंकि आपका व्यू बुलिश है। और आपका व्यू अगर बेरिश है तो बेरिश वाला करना है, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। दोनों के अंदर कोई ज्यादा लंबा अंतर नहीं है। आपको यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल करने का मौका मिलेगा कि कॉल पुट दोनों बेच दो, या फिर शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई या शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, कि आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बेचो और आगे जो है वो प्रोटेक्शन भी ले लो। या फिर शॉर्ट आयरन कॉन्डर है या लॉन्ग आयरन कॉन्डर है,
शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई है। तो ये अलग अलग स्ट्रेटजीज जो है आपको करने मिलेगी। और यहाँ पे आपको वो भी देखने मिलेगा कि इसमें मैक्स प्रॉफिट कितना है, मैक्स लॉस कितना है, और उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो सारा चीज आप यहाँ पे देखकर बहुत ही इजीली जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे कुछ प्री बिल्ट स्ट्रेटेजी भी है। जैसे यहाँ पे प्री बिल्ट है, अगर आपका व्यू देखो, अगर समझो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बुल स्प्रेड करे, बुल कॉल स्प्रेड, तो अगर आपका व्यू बुलिश है, आपका व्यू अगर बुलिश है, तो आपको यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड के 10 वेरिएशन दिए हैं, बुल पुट स्प्रेड के 10 वेरिएशन दिए हैं, और कॉल रेशियो के भी 10 वेरिएशन दिए हैं। ये 10 वेरिएशन इसलिए दिए हैं ताकि हर वेरिएशन में आपका ये अलग होगा। देखो, मैक्स प्रॉफिट जो है वो अलग अलग होगा, मैक्स लॉस अलग अलग होगा। तो आप अपना मैक्स प्रॉफिट या मैक्स लॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये पहला वाला सही है, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस, या दूसरा वाला मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस सही है, या तीसरा वाला मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस सही है। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अब समझो मैं सोचता हूँ कि ये सही है, तो इसको मैं डायरेक्टली ट्रेड करने के बजाय एक तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या इसके बजाय ये सी इन द बिल्डर, तो इस पे क्लिक करूंगा तो ये बिल्डर में भी मुझे देखने मिल जाएगा। ये क्या है? बुल कॉल स्प्रेड है। क्यों? क्योंकि मैं बुलिश व्यू देख रहा हूँ। अब समझो कि मेरा व्यू है कि नॉन डिरेक्शनल, तो नॉन डिरेक्शनल में भी यहाँ पे इन्होंने मुझे स्ट्रेटेजी दे दी, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयरन कॉन्डर, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब मेरा व्यू है कि नहीं, दोनों में से कोई एक साइड जबरदस्त मुंह आएगा तो वो एनी डिरेक्शन है। तो एनी डिरेक्शन क्या करता है कि दोनों में से कोई एक साइड बहुत ज्यादा बड़ा मुंह आया तो क्या हो सकता है। तो देखो उसके लिए स्ट्रेटेजीज क्या क्या है। उसके लिए स्ट्रेटेजीज है लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, लॉन्ग आयरन कॉन्डर, लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल। ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेडल अगर करेंगे तो यहाँ पे एक ही चीज आएगी। लॉन्ग स्ट्रेडल में एक ही चीज क्यों आती है? क्योंकि स्ट्रेडल का मतलब ये है एट द मनी, एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट। तो अब एटीएम तो एक ही होगा ना, तो इसीलिए जब भी हम लॉन्ग स्ट्रेडल करेंगे या शॉर्ट स्ट्रेडल करेंगे तो एक ही स्ट्रेटेजी देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही है। अब ओटीएम में वेरिएशन होता है कि एक स्ट्राइक ओटीएम, दो स्ट्राइक ओटीएम, तीन स्ट्राइक ओटीएम, लेकिन एटीएम में वेरिएशन नहीं होते। तो अगर लॉन्ग स्ट्रेंगल में जाऊंगा तो देखो बहुत सारे वेरिएशन देखने मिल रहे हैं। क्यों बहुत सारे देखने मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ओटीएम ओटीएम कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके। एडजस्टमेंट सर बहुत डिफिकल्ट टास्क है, एंड इतना आसान नहीं है। और एडजस्टमेंट सिर्फ एक नहीं होता है। अ, अमित चक्रवर्ती साहब, एक एडजस्टमेंट करते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबकी तैयारी रखनी पड़ती है। क्योंकि एडजस्टमेंट मोड में अगर एक बार चले गए तो एडजस्टमेंट के एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के एडजस्टमेंट, और उसके भी एडजस्टमेंट होते रहेंगे। और अगर आप उसमें मास्टर नहीं हो, हाँ, इन अनफेवर की ही बात कर रहे हैं, फेवर है तो क्या ही एडजस्टमेंट करेंगे लेकिन एक बार फेवर अनफेवर में है और एडजस्टमेंट मोड पे चले गए, और अगर सही से मैनेज नहीं कर पाए तो इतने एडजस्टमेंट हो जाएंगे कि बाद में हम ये सोचेंगे कि बाबा अब एडजस्टमेंट करें कि इससे एग्जिट करें। और वो वाला ट्राई हमने बहुत कर लिया है, और इससे हम थक के हमने बोला कि नहीं, हेजिंग भी करना है, हेजिंग भी करना है तो रिस्क रिवॉर्ड वाला करना है। प्रॉफिट मिला एग्जिट, लॉस हुआ एग्जिट, एडजस्टमेंट वाला काम नहीं करना। हमने एक ट्रेड को 6 जून को चालू किया था, तो जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर एंड 4 महीने तक उसी ट्रेंड का एडजस्टमेंट 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 कर रहे थे, 4 महीने तक चलाया। और बाद में इतना थके और हाथ जोड़ लिए कि अब एडजस्टमेंट वाली बात नहीं करेंगे। मतलब हेजिंग करेंगे, डायरेक्शनल करेंगे, अनडिरेक्शनल करेंगे, नॉन डायरेक्शनल करेंगे, जो करना है करेंगे। एक ही चीज में फोकस करेंगे कि फिक्स्ड रिस्क पे एग्जिट कर लेंगे। कि भैया मैंने डिसाइड किया कि 5,000 रुपीज का स्टॉप लॉस, तो चाहे बुल कॉल स्प्रेड हो, बियर कॉल स्प्रेड हो, शॉर्ट स्ट्रेडल हो, लॉन्ग हो, जो भी हो, आयरन कॉन्डोर हो, बटरफ्लाई हो, 5,000 का लॉस हुआ एग्जिट, कोई एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट की बात नहीं। क्योंकि वो एडजस्टमेंट सर कैपिटल भी मांगता है, दिमाग भी मांगता है। कल को आपने बुलिश ट्रेड का एडजस्टमेंट बेरिश किया और मार्केट घूम गया, फिर आपने बुलिश एडजस्टमेंट किया, मार्केट फिर घूम गया, और मार्केट जो आपको डांस और डिस्को कराएगा ना आप परेशान हो जाओगे। मतलब आपको करना है तो आप कर सकते हो ऑफ कोर्स। देखो जब तक कोई चीज खुद अनुभव नहीं कर लेते हैं ना,
तब तक हमें लगता है कि यार कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा, बट इसका एक्सपीरियंस हमने कर लिया है और हमने हाथ जोड़ लिया कि ये वाले काम अभी हमको नहीं करना है। ठीक है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट एडजस्टमेंट वाली चीजें मैं नहीं करता हूँ। सिंपल सादा, पैसा इतना मिला तो एग्जिट, लॉस इतना हुआ तो एग्जिट, उसके अलावा कुछ नहीं, बात खत्म। ओके, सो दिस इज माई थियरी। ऑफ कोर्स एवरीवन, सबको ये थियरी शायद नहीं भी पसंद आए, सबको कुछ और भी चाहिए होगा, एनीवे। ओके, सो जितने भी एल्गो के स्टूडेंट हैं उन लोग के पास ऑलरेडी ये इंडिकेटर है ही है। बट जो भी धन के हमारे क्लाइंट है जिनके पास ये इंडिकेटर नहीं है, उन सभी लोगों को 1 मंथ के लिए हमारी तरफ से ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने मिलेगा। तो आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, जितने भी लोग वो गूगल फॉर्म भरेंगे उनको हमारी तरफ से वो इंडिकेटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलेगा। तो वो इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला इंडिकेटर यहाँ पे निफ्टी का है। सो ये इंडिकेटर का नाम है पीएमआई, पीएमआई निफ्टी इंट्राडे 5 मिनट्स V1। ठीक है, तो ये वाला इंडिकेटर है। अब ये वाले इंडिकेटर की खास बात ये है, जो मैंने अपने धन वाले वेबिनार में समझाया था, कि आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको यहाँ पे 44% का जो है, 44% का यहाँ पे आपको एक्यूरेसी है। 3,28,000 का प्रॉफिट है, टोटल 18,000 का ड्रॉ डाउन है। इंडिकेटर को यूज करते वक्त जो हमने नया अपग्रेड किया है, जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो यही है कि जब भी ट्रेड बने बाय का, तो हम लोग ये प्लान करते हैं कि सबसे पहला एग्जिट जो है वो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे कर ले। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर हम फर्स्ट एग्जिट कर ले, और सेकंड एग्जिट जो है उसके लिए हम वेट करें बड़े टारगेट का। ठीक है, तो ये प्लान से हम ट्रेड करते हैं। तो खाली मैं आपको इंडिकेटर में दिखा देता हूँ कि इंडिकेटर के अंदर जो है, आ, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कोई ज्यादा चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे चार चीजें देखने मिलेगी। टारगेट 100 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का है। ठीक है, बाकी इसमें आपको और कुछ जरूरत है नहीं चेंज करने की। ठीक है, और क्वांटिटी वगैरह आप कुछ चेंज नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 25 या 30 पॉइंट के टारगेट पे मेरी फर्स्ट एग्जिट कर लूंगा। और मे बी 30 पॉइंट के टारगेट में मैं फर्स्ट एग्जिट, अगर 25 पॉइंट्स रखता हूं मैं, तो आप देखो कि मेरा एक्यूरेसी जो है वो करीब करीब 60% हो जाता है। सो दैट मीन्स मेरे 60% ट्रेड ऐसे होंगे जहां पर मुझे फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा, और बाकी का जो है वो सेकंड टारगेट के लिए मैं यहाँ पे जो है वो वेट करूंगा। ठीक है, और या तो फिर टीएसएल के लिए वेट करूंगा, तो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा या तो सेकंड टारगेट होगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट में मेरा फिक्स है कि मैं एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रेड जैसे पता चलेंगे। तो आज का भी आप देखोगे, तो जब भी बाय ट्रेड बना तो पहला ही सेकंड कैंडल के अंदर ही हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, तो हमारा एटलीस्ट एक काम हो गया। अब एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं होगा। पिछले 2 दिन से कोई ट्रेड नहीं बने थे इसमें, तो कोई ट्रेड नहीं है इसके अंदर। क्या है कि जब भी इस तरीके का लेवल आता है, तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा कि लॉन्ग लेवल क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। और जहां पे लेवल है वो कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब आपको एंट्री करना है। ठीक है, उसके पहले एंट्री नहीं करना है। जब भी ये लेवल आया तो वो कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब एंट्री करना है। पर यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ नहीं, तो आपको ये मिला नहीं। और जब भी एंट्री बनेगा, तो आपको यहाँ पे इस तरीके की लाइंस भी देखने मिलेगी। समझो इसके यहाँ पे एंट्री बना, तो एंट्री के टाइम पे आपको पिंक कलर की लाइन देखने मिलेगी, एक येलो लाइन भी आ जाएगी स्टॉप लॉस की, और एक ब्लू कलर की लाइन भी आ जाएगी टारगेट की। ठीक है, तो जैसे ये ट्रेड में भी आप देखोगे यहाँ पे बाय हुआ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के आसपास आ गया था, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हो गया। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे ट्रेड्स आपको देखने मिलेंगे जहां पे हमको इजीली और फास्ट फर्स्ट टारगेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एंट्री हुआ, आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ही हो गया। यहाँ पे एंट्री हुआ, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं हुआ, सीधा स्टॉप लॉस हो गया। तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, खुशी खुशी ले लेने का, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही है। हर जगह पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये आया एंट्री
फर्स्ट टारगेट हुआ, एंट्री आया, फर्स्ट टारगेट हुआ, एंट्री हुआ, फर्स्ट टारगेट हुआ, एंट्री हुआ, डायरेक्ट स्टॉप लॉस हुआ, तो जो भी होगा फर्स्ट टारगेट हुआ, यहाँ पे भी फर्स्ट टारगेट नहीं हुआ कोई भी, साइडवेज रह के स्टॉप लॉस हो गया, राइट। यहाँ पे भी देखो बाय जनरेट हुआ, फर्स्ट टारगेट हुआ, फिर एग्जिट हो गया, यहाँ पे भी बाय हुआ, फर्स्ट टारगेट हुआ, बाय हुआ यहाँ पे, और फर्स्ट टारगेट हुआ। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारा धन का यूज कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली हमारे धन क्लाइंट है, बट हमारे एल्गो के क्लाइंट नहीं है? क्योंकि काफी सारे जो यूजर है यहाँ पर ऐसे भी है जिनके पास ऑलरेडी ये इंडिकेटर होगा, क्योंकि वो हमारे एल्गो के क्लाइंट भी है। ठीक है, तो काफी सारे नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, जैसे अजीत कुमार जी है, अमित चक्रवर्ती जी है, फिर चैत्रेश जी है, राइट, फिर कौन कौन है, काफी सारे लोग हैं, रुपेश जी शायद है, सेजल जी है, शांतिलाल जी है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी धन यूजर है, आपको ये इंडिकेटर जो है वो एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा। तो आपको इसको जो है 1 मंथ के लिए फ्री यूज करने मिलेगा, और उसके बाद आपको इसको लेना है। आप पहले यूज कर लीजिए, आपको अच्छा लगे और आपको मजा आए तो ये इंडिकेटर सेम जो है वो हमने बाकी की स्क्रिप्ट के ऊपर भी बनाया हुआ है। जैसे इसमें फाइनल टारगेट 100 पॉइंट का है, और बाकी की बहुत सारी स्क्रिप्ट के ऊपर हमने बनाया है। आ, ये हमने निफ्टी के ऊपर है, बैंक निफ्टी है, गोल्ड के अंदर है, नेचुरल गैस के अंदर है, और क्रूड के अंदर है। ठीक है, तो 1 महीना आपको निफ्टी वाला सभी लोगों को मिलेगा, और आपको अच्छा लगे, आपको मजा आए, और अगर आप कंटिन्यूस धन में ट्रेड कर रहे हो तो 1 महीने बाद आप इसको परचेस कर सकते हो। और परचेस के लिए आपको फिर वो टाइम पे जो भी प्राइस है, वो हमारा अभी 2000 प्लस जीएसटी प्राइस है, 2000 प्लस जीएसटी। और उसमें आपको 6 इंडिकेटर मिलेंगे टोटल। निफ्टी के लिए 2 है, बैंक निफ्टी का 1 है, गोल्ड का 1 है, गोल्ड मिनी, नेचुरल गैस का 1 है, और क्रूड का है। ठीक है, तो ये आपको बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी उसके लिए पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको मिलेगा प्लस। हाँ, वो अमित सर कल या परसों में वो भी करेंगे। ठीक है, धन के चार्ट के ऊपर काम नहीं करेगा सर, ये ट्रेडिंग व्यू पे काम करेगा। आपको धन में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन रखा है, और साथ ही साथ आपका धन भी ओपन रखा है, लेट से यहाँ पे ऐसा, तो धन में भी आपको इस तरीके से 3 चार्ट ओपन करके रख लेने हैं ऐसे। तो क्या होगा कि जब भी सिग्नल बनेगा तो आप यहाँ पे आके ये बटन जो है, आप कॉल या पुट जो भी आप बाय करना चाहो वो यहाँ से देख के कर सकते हो। ठीक है, धन में नहीं लगेगा, ये लगेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, हमारा फुल फ्लैज जो एल्गो है, जो हमारे एल्गो के स्टूडेंट है, उसका प्राइस अभी 20,000 प्लस जीएसटी है, लाइफ टाइम के लिए 20,000 प्लस जीएसटी है। उसमें हमारे लगभग 10 इंडिकेटर्स है, और सबके अंदर मल्टी टारगेट इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे यहाँ पे आपका एंट्री हुआ तो फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट होगा, और सेकंड लॉट जो है वो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा या सेकंड टारगेट होगा। तो वो अलग पार्ट है, उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो वो 20,000 प्लस जीएसटी है, उसके इंडिकेटर्स यहाँ पे है, ये वाले। जैसे आज हमारा एक इसमें ट्रेड बना था, ये वाला, सुबह सुबह में, तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये एक इंडिकेटर में फर्स्ट टारगेट हुआ, और सेकंड अभी यहाँ पे डे क्लोज पे 2:30 को हम इसमें एग्जिट कर लेते हैं, तो अभी ये एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये आज एक ही ट्रेड बना, कल भी 2 ट्रेड बने थे, तो पहले में कुछ प्रॉफिट हुआ था, सेकंड में लॉस हो गया, तो कल ऑलमोस्ट जीरो पे डे क्लोज हुआ था। परसों भी 2 टारगेट बने थे, तो फर्स्ट टारगेट हुआ, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट गया, यहाँ पे भी सेकंड टारगेट हुआ, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट गया, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है इसमें बनते रहता है। उसके अगले दिन जब बड़ा मुंह आया तो एंट्री हुआ, फर्स्ट टारगेट हुआ, सेकंड टारगेट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एल्गो का इस तरीके से चलता है। ठीक है, इंडिकेटर के लिए आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा।
प्रीमियम में सर जब भी एंट्री आएगा तो आपको कॉल बाय करना है, और जब भी एग्जिट आएगा तब एग्जिट कर लेना है, सिंपल है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो जनरली देखो, हम अगर एट द मनी ऑप्शन में काम करते हैं, हम लोग अगर एट द मनी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो फ्यूचर में अगर हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो एट द मनी ऑप्शन में हम 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये हमारा एटीएम ऑप्शन में स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे हमारा फाइनल टारगेट तो 100 पॉइंट्स का है। बट ऑप्शंस में अगर हम दो लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15-20 पॉइंट्स में हमारा फर्स्ट एग्जिट होगा, और रेस्ट जो है हम ये टारगेट तक का वेट करेंगे, ये टारगेट मिला तब तक, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाएंगे, टीएसएल। हर 20-20 पॉइंट पे या 30-30 पॉइंट में इसको ट्रेल करते जाएंगे। ओके। जया प्रकाश जी, इंडिकेटर के लिए परसोत्तम जी, हमारा जो धन का कम्युनिटी है उसमें आपको एक गूगल फॉर्म देंगे, तो वो गूगल फॉर्म आप भर दीजिएगा तो आपको ये इंडिकेटर का आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आज इवनिंग तक आपको एक गूगल फॉर्म आएगा धन कम्युनिटी में, वो आप भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से कुछ अपडेट्स है। और भी अगर आपको धन के अंदर कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू धन? तो आपको धन में कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, सुपर ऑर्डर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो, दो तीन तरीके से लगते हैं। सबसे पहले लेट से आपको ऑप्शन चेन से करना है, तो आप यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो। निफ्टी का लेट से आपने यहाँ पे ओपन ऑप्शन चेन ओपन करके रखा है, तो अभी आपको यहाँ पे पता है कि ये एट द मनी है, राइट, यहाँ पे एट द मनी। अब समझो जैसे ही सिग्नल आया या कॉल या पुट आप बाय करना चाहते हो, और आपने सोचा कि ये कॉल में बाय कर लेता हूँ 25,000। लेट से आपने प्लान किया 25,300 का कॉल बाय करना है, तो आपने बाय के ऊपर क्लिक किया तो ये ऑर्डर विंडो आ गया। ये ऑर्डर विंडो के अंदर देखो, यहाँ पे सुपर लिखा हुआ है, सुपर। अब जैसे आप सुपर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज पता है कि अभी करंट प्राइस क्या चल रही है, 56, राइट। अब आपको सुपर में यहाँ पे क्लिक करते ही मार्केट ऑर्डर जाएगा। अब आप टारगेट सेट कर सकते हो। लेट से आपको टारगेट रखना है 80 रुपीज का, तो आपका 80 हो गया। अब आप चाहते हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है लेट से 45 रुपीज, तो 45 पे स्टॉप लॉस लग जाए। अब आप जैसे ही बाय करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी प्राइस में आपका बाय हुआ, आपका 80 रुपीज पे टारगेट लग जाएगा और 45 रुपीज पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। समझ गए? अब समझो आपको लगता है कि अभी बाय नहीं करना है, जब ये 60 प्लस होगा तब बाय करना है। तो यहाँ पे आपको ये देखो, सेट ट्रिगर प्राइस लिखा है, जैसे ट्रिगर प्राइस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने लिख दिया 60, तो क्या होगा कि जब भी ये प्राइस 60 पहुंचेगा, 60 प्लस, तो आपका ऑर्डर जो है वो, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और 80 रुपीज का टारगेट लग जाएगा। तो 60 से 80 रुपीज का टारगेट मतलब 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट, और 45 का स्टॉप लॉस, मतलब 60 से 45 मतलब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो जो लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे बाय करना है, तो लेट से आपका प्लान है कि अभी 55 चल रहा है, ये 65 होगा ना तब बाय करूंगा, तो आपको यहाँ पे ये ट्रिगर चालू करके यहाँ पे 65 कर देना है। जैसे ही 65 कर दोगे, अब आपको लगता है कि 65 के बाद मुझे 30 पॉइंट का टारगेट रखना है, तो 95 का टारगेट है। आपको लगता है कि मुझे स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट का लगाना है, तो 65 से 20 पॉइंट 45। और आपको लगता है कि ट्रेल जंप, मतलब बाय तो 65 पे हो गया, अब ट्रेल जंप पे लेट से मैंने 1 रुपए डाला। अब 1 रुपए का मतलब क्या है
कि जब बाय तो मेरा होगा 65 पे, अब अगर बाय करने के बाद ये 66 हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस जो 45 था वो 46 हो जाएगा। अब ये 67 हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 47 हो जाएगा। ये अगर 70 हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 50 हो जाएगा। तो हमेशा जो करंट मार्केट प्राइस है वो मैक्स जो हाई रहेगा वहां से -20 पॉइंट्स, वो मेरा रिवाइज्ड स्टॉप लॉस हो जाएगा। समझ में आया? अब ये 65 से 85 हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 65 पे आ जाएगा। तो अब एटलीस्ट मुझे इसमें लॉस नहीं होगा। तो ये वाला आप जो है सुपर ऑर्डर यहां से लगा सकते हैं। क्लियर एवरीवन? गुड फीचर दिस इज। हाँ अनिल नागरे जी, उसके लिए आपको अलग से बताएंगे, ठीक है। पर ये आपको सुपर ऑर्डर क्लियर हो गया। और सेम चीज पुट साइड में कर सकते हो। लेट से आपको कोई पुट बाय करना है, जैसे 25,400 का पुट बाय करना है। तो लेट से अभी प्राइस चल रही है इसकी 160, ठीक है। और आपने सुपर ऑर्डर पे क्लिक किया। अब आपका इरादा है कि ये 170 प्लस होगा ना तब बाय करना है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिगर सेट कर लेना है 170 पे। तो 170 प्लस जाएगा तब बाय होगा। तब मैं टारगेट क्या रखूंगा, मैं रखना चाहता हूँ 200, और स्टॉप लॉस में रखना चाहता हूँ 150। तो ये वो टाइम पे मेरा इस तरीके से जो है वो ट्रेड लग जाएगा। 170 प्लस होगा तब लग जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज फाइन विथ एवरीवन एंड यू अंडरस्टूड हाउ सुपर ऑर्डर वर्क्स। ओके, सो थैंक you very much everyone. See you all in the next session. I hope this session was great to at least understand the super order, how to play with the super order, how to keep open three charts, Nifty, call, put, and then how to use options trader, and जो indicator हमारा है वो indicator, okay। और ट्रेडट्रॉन के जो हमारे ऑटोमेशन है वो मोस्टली ये मंथ एंड तक जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे ही ट्रेडट्रॉन का ऑटोमेशन होगा तो जितने भी धन क्लाइंट है हमारे, वो सभी लोगों को ट्रेडट्रॉन का ऑटोमेशन भी मिलेगा। सो आपको उसके ऊपर बताया जाएगा। परसोत्तम जी, जो हमारा धन कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक गूगल फॉर्म हम एंटर करेंगे। उस गूगल फॉर्म में आपको ट्रेडिंग व्यू का आईडी देना है, और वो आईडी से आप जो है वो धन का अकाउंट आपको वहां से इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी धन के कुछ लर्निंग वीडियोस है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। प्लीज जब भी समय हो उस वीडियोस को देखिए और जो भी है नॉलेज को लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।